स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी शब्दावली पर। आज हम लोग वर्तनी शुद्धिकरण का टॉपिक करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने जो सेट किया था, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने उसको अच्छे से कर लिया होगा। आज हम दूसरा सेट करने वाले हैं। इसमें हमारा सबसे पहला शब्द है अनुसरण। अनुसरण शब्द का अर्थ होता है किसी चीज के पीछे पीछे चलना। ठीक है, किसी भी चीज का पीछे पीछे अनुसरण करना, या जो चीज वो सामने है उसी को वैसे वैसे दोहराना ही अनुसरण कहलाता है। अब आपको इसे लिखना है, इसको याद करना है, तो ध्यान रखना ये सब हमारे शुद्ध शब्द हैं जो यहाँ लिखे हैं। हमें इनका बस अभ्यास करना है, हमें याद रखना है, अपने दिमाग में रखना है। हम दो टुकड़ों में इसको याद रखेंगे। अनुसरण, ये अनुसरण नहीं है, ठीक है, तालु श नहीं है, ये दंत स है, अनुसरण। ठीक है, तो हमें याद रखना है, हम लिखेंगे, दोहराएंगे, अभ्यास करेंगे। अनुसरण, ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है, यही हमारा सही शब्द होता है। शब्द है हमारा अमावस्या। अब अमावस्या शब्द दिया हुआ है। अमावस्या कहते हैं उस रात्रि को जिस रात्रि में चांद नहीं निकलता, या काली घनी अंधेरी रात जो होती है वो हमारी अमावस्या कहलाती है। तो इसे भी हमें दो टुकड़ों में याद रखना है, अमावस्या, इस तरह से हम रखेंगे। तो शब्द लिखेंगे अमावस्या, यानी इसमें हम देखेंगे आधा श है या, तो अमावस्या, इस तरह से हमें इसे याद रखना है। तो शब्द को जब जो बड़ा शब्द है तो उसे दो टुकड़ों में याद रखना। अगला शब्द है अपहनुति। तो देखो अपहनुति में ह के नीचे यहाँ पर ये हल है, ठीक है, तो यहाँ ह आधा है। अपहनुति शब्द का अर्थ होता है छिपाना, छिपाव। ठीक है, अब इस शब्द को आप एक तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान दो, शब्द को आप ऐसे लिख सकते हैं, अपहनुति, ह के नीचे आपने ये लगाया अपहनुति। ठीक है, इसमें छोटी ई की मात्रा है अंत में, अपहनुति। अब इसको हम संयुक्त रूप बनाकर भी लिख सकते हैं। इसका संयुक्त रूप वो कैसे, आप कहीं अगर आपको ऐसे मिल जाए, अप और ह के नीचे इस तरह से न हो और यहाँ पे उ की मात्रा हो और इस तरह से अपहनुति हम इस तरह से भी लिख देते हैं। तो दोनों शब्द दोनों तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, दोनों रूप हैं। अब मान लो अगर आपकी परीक्षा में ये भी हो विकल्प में और ये भी हो विकल्प में, हालांकि ऐसा नहीं आता, लेकिन मान लो बाई चांस ऐसा आ जाए कि ये भी विकल्प में है और ये भी विकल्प में है, तो आपको इसे सही करना होगा। तो यानी इस पे हम डबल टिक कर देते हैं, ये सिंगल टिक है, इसका मतलब हो गया ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन विकल्प में अगर दोनों एक साथ दे दिए जाएंगे तो आपको क्या लगाना है, इसको सही करना है। बात समझ में आ गई? तो अपहनुति का मतलब होता है छिपाना, छिपाव। ठीक है, अब अगला शब्द देखते हैं हम। यहाँ पर शब्द है हमारा अध्ययन। तो अध्ययन शब्द को तो आप अच्छी तरह से जानते हो और इसे आराम से लिख भी सकते हो। अध्ययन आपको दोहराना है, अध्ययन। ठीक है, अध्ययन शब्द हमारा आ गया। तो अध्ययन शब्द जब आप जिसे अंग्रेजी भाषा में स्टडी कहते हो, यानी पढ़ना, जब आप किसी चीज को गहराई से पढ़ रहे होते हो तो उसी को अध्ययन कहा गया है। अगला शब्द है हमारा यहाँ पर आर्द्र। तो आर्द्र जो हमारा शब्द है, ठीक है, आर्द्र का मतलब होता है नमी युक्त। हम इसका अर्थ लेंगे नमी युक्त। तो आर्द्र हमें लिखना है, इसमें देखो आधा र है ना हमारा, इसका उच्चारण यहाँ पे होता है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, जो हमारा ये द है, इस द के ऊपर यहाँ रख देते हैं। तो आपको इसे, अब ये है तो ऐसे उच्चारण तो होता है आर्द्र, ठीक है, तो ये यहाँ पे र, इसको उठा के, यानी यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं। तो आपको शब्द को अब दोहराना है। तो र की ध्वनि यहाँ आ रही है, तो आर्द्र, ये आ गया आपका र, यहाँ पर शब्द आपका आर्द्र हो जाएगा। ठीक है, आर्द्र का मतलब हो गया जिसमें नमी है, यानी नमी युक्त या जो गीला है उसको हम कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई आपको? अगला शब्द आता है हमारा यहाँ पर, अगला शब्द है आह्लाद। आह्लाद शब्द, आह्लाद का मतलब होता है खुशी या आनंद। तो ये शब्द भी आपका दो रूप में देखने को मिलेगा, एक तो ऐसे मिलेगा और दूसरा आपको इसका मिलेगा ऐसे, ह के नीचे ल, इस तरह से आह्लाद। तो आह्लाद का मतलब हो गया आनंद या खुशी। तो आप इस शब्द को लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, या आप इसको लिखेंगे कि ऐसे, आह, ह के नीचे हल लगा देंगे और ये आ गया इस तरह से। अगर विकल्प में दोनों शब्द दिए हों तो ये आपका डबल टिक, यानी इस पर आपको सही लगाना है, यही उत्तर में देना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब यही है। यहाँ पर ये जो आपका ल और ह है ना, इसी का ये जो संयुक्त रूप है, ये जो लिखा है ये संयुक्त रूप है। ठीक है, तो जिसमें ह हमारा आधा होता है और ल पूरा होता है।
मैंने आप लोगों को पढ़ाया ही है संयुक्त रूप। ठीक है, अगला शब्द हमारा आता है यहाँ पे आतिथे। आतिथे शब्द को आपको याद रखना है। देखो ये शब्द आपका कैसे बना है, ये बना है आपका अतिथि। अतिथि शब्द है आपका। अतिथि शब्द में क्या जोड़ा है हमारा, ए प्रत्यय जोड़ा है। ठीक है, ए प्रत्यय जोड़ने से ये शब्द क्या बना है हमारा, आतिथे। क्या हो गया, अ का आ हो गया। ठीक है, ये ता आ गया। अब थ के ऊपर जो ई की मात्रा थी, ये ई की मात्रा हटके ये ए जुड़ गया और ये शब्द। ठीक है, तो आतिथे हो गया। तो आतिथे का मतलब हो गया हमारा कि जैसे अतिथि हो गया तो अतिथि, और जिसे आप मेहमान कहते हैं और जो मेजबान होता है वो आतिथे हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे अगला शब्द आता है हमारा आकांक्षा। आकांक्षा शब्द है जिसका अर्थ होता है ऐसी चाहत, इच्छा। ठीक है, जो हमारी मन की बहुत गहरी चाहत होती है उसको कहते हैं हम आकांक्षा। तो कैसे लिखेंगे, आकांग। ठीक है, अनुस्वार है यहाँ पर, आकांक्षा। ठीक है, तो ये हमारा दिया है, तो शब्द हमारा इस तरह से आ जाए। तो हमें याद रखना है आकांग, यहाँ से इस तरह से आकांग अक्षा, तो ये आ जाएगा। इस टुकड़ों में याद रखेंगे लिखने के लिए, बहुत आता है आपकी परीक्षा में। तो आकांक्षा मतलब इच्छा। ठीक है, अगला शब्द हमारा आता है अट्टालिका। तो अट्टालिका में अट्टा, ठीक है, और फिर लिका, इस तरह से याद करना है। शब्द आ गया। देखो ये ऐसे भी लिखा होता है, ट और इसके नीचे ट ऐसे भी दे दिया जाता है, तो अट्टा लिका हो जाएगा। इस तरह से आप लिखेंगे, या फिर आप इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे शब्द आ गया अट्टा ऐसे करके और फिर लिका। तो अट्टालिका का मतलब क्या होता है, जिसे आप ऊपर वाला कमरा कहते हैं ना, ऊपर का जो कमरा होता है, तो गांव में ऊपर वाले फ्लोर को उसे अट्टालिका कहते हैं, ऊपर का जो होता है उसे अट्टालिका शब्द। ठीक है, अगला शब्द है हमारा यहाँ पर आधिक्य। तो आधिक्य शब्द जो आपका ये बना है, अब देखो ये कैसे बना है, इसमें अधिक शब्द में शब्द क्या है हमारा, अधिक, और अधिक शब्द में य प्रत्यय लगाया गया है। अब ये भी ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको शब्द में प्रत्यय बता रही हूँ, प्रत्यय के माध्यम से आपको क्या याद रखना है कि शब्द कौन सा है। परीक्षा में प्रत्यय भी पूछ लिया जाता है। तो अधिक शब्द है। अब देखो इसको कैसे लिखोगे, जब ये य अंतिम वर्ण को हटाकर इसमें जुड़ेगा तो प्रथम वर्ण को बड़ा कर देगा, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, प्रथम स्वर को ये बड़ा कर देता है, आ हो गया। फिर हमने अधिक ये लिखा। अब आधा क तो हमारा ये आधा क रह गया, जब इसमें से अ हटाया और ये अ हमने जोड़ दिया, तो शब्द हमारा क्या हो गया, आधिक्य हो गया। इस तरह से हमें इसे याद रखना है। आधिक्य का मतलब क्या हो गया, जो अधिकता लिए हुए है, जिसमें अधिकता है। ठीक है, अधिक होने की विशेषता हो गया आधिक्य। ठीक, तो इस तरह से हमारे ये शब्द बनते हैं, हमने इसको किया। अब आगे लेते हैं, अगला शब्द हमारा आता है। अगला शब्द हमारा दिया हुआ है अंतरराष्ट्रीय। देखो दो शब्द आपके होते हैं, एक होता है अंतरराष्ट्रीय और एक होता है अंतरराष्ट्रीय। ये दोनों ही शब्द आपके सही हैं, लेकिन अगर आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से आ जाए, दोनों ही अगर ऑप्शन में आ गए, तो आपको इसको सही लगाना है। ठीक है, जिसमें र ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, जैसे अंतर, तो अंतर इसमें र आधा है, तो रा के ऊपर, यानी राष्ट्रीय जब हम लिख रहे हैं तो आप इसको ऐसे याद करो, अंत और राष्ट्रीय, तो र के ऊपर ही यहाँ पे र लग जाएगा, तो अंतरराष्ट्रीय हो गया। यहाँ इसको भी याद रखना है, तो अंतरराष्ट्रीय इस तरह से। तो हम अंतरराष्ट्रीय बहुत जल्दी बोलते हैं ना, तो शुद्ध रूप हमारा ये है, लेकिन लेखन में हम इसका भी प्रयोग देखते हैं किताबों में। और आपकी परीक्षा में अगर आ गया तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको इसे याद रख लेना है कि जिस पे डबल टिक लगा हुआ है हमारा, यही सही माना जाता है। ठीक है, परीक्षा में परीक्षक के द्वारा। अब अगला शब्द आता है हमारा यहाँ पर आच्छादन। आच्छादन का मतलब होता है किसी चीज को ढकना, है ना, ढकने के लिए आता है, वस्त्रों का भी इसका मतलब होता है आच्छादन। तो इसे आच्छा, तो इसे याद रखेंगे, आ आधा च और छ, आच्छा इस तरह से, और दन। ठीक है, इस तरह से दो टुकड़ों में आपको याद रखना है शब्द को, आच्छादन किसी चीज को ढकने के लिए जब हम प्रयोग करते हैं। अगला शब्द है हमारा शमशान। तो शमशान में क्या होगा, देखो इसमें तालु श रहेगा हमारा, लेकिन पहले तालु श आधा रहेगा, शम। ठीक है, ये क्या होगा, शम, जल्दी से, और ये शान। ठीक है, तो क्या होता है, शमशान। तो हमें बोलना है यहाँ पे शमशान। ठीक है, इस तरह से आएगा, तो स में जो सा की ध्वनि वो म के साथ आएगी। अगला शब्द हमारे यहाँ पर दिया हुआ है
उऋण। उऋण का मतलब क्या होता है? देखो, ऊ लगा है ऋण से पहले, ठीक है, ऋण शब्द। उऋण का मतलब हो गया ऋण से मुक्त। जो ऋण से मुक्त हो गया है वो क्या हो गया? उऋण हो गया। तो इस तरह से आपको यहाँ पे शब्द समझ में आए जो हमने यहाँ पे शब्द किए। तो वर्तनी में हमने यहाँ कौन कौन से शब्द किए, तो हम यहाँ एक बार देखते हैं। जैसे उऋण शब्द है, ये हमारा सही है, जिसका मतलब है ऋण से मुक्त होना। शमशान, अब इसमें आपको देना शमशान शब्द है आच्छादन, इस तरह से याद रखना है। शब्द है अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय, इस तरह से याद रखना है। अगला शब्द है हमारा आधिक्य, आधिक्य, इस तरह से। अट्टालिका, अट्टालिका। आकांक्षा, आकांक्षा, इस तरह से। आतिथेय, आतिथेय। आह्लाद, आह्लाद शब्द, ठीक है। अगला आता है हमारा आर्द्र। आर्द्र जो गीला गीला होता है, ये तो बहुत छोटा सा है। इसी तरह से अध्ययन, तो दो टुकड़ों में याद, अध्ययन, ठीक है, इस तरह से। अपहनुति, अपहनुति। अमावस्या और अनुसरण, ठीक है, इस तरह से हम याद करेंगे। तो इस तरह से हम शब्दों को याद कर लेते हैं। तो यहाँ पे आज हमने वर्तनी के 15 शब्द किए। तो आपका काम क्या है? काम ये है कि इनमें से अगर जो 15 शब्द हैं, इनमें से कोई शब्द अगर आपसे गलत हुआ है तो उस शब्द को 10 बार आपको रफ कॉपी पे लिख के उसको अपना बनाना है, और इस तरह से आपको वर्तनी शुद्धिकरण करना आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।